हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपको साकेत स्मार्ट स्टडी पे तहे दिल से स्वागत है। चलिए कुछ सुनाइएगा कि हम ही सुनाए। मोहब्बत में दीवानापन तो देखो हमारा, मोहब्बत में दीवानापन तो देखो हमारा, हम उसे आज भी याद नहीं करते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ कुछ बोल देते हैं, ऐसा लगा बताइएगा। मोहब्बत में दीवानापन तो देखो हमारा, हम आज भी उसे याद नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है? अगर हम नहीं पढ़ते, कुछ और सुनाते हैं। अगर हम नहीं पढ़ते तो अनपढ़ कराते, अगर हम नहीं पढ़ते तो अनपढ़ कराते। हमने ये 1 2 3 4 किताबें क्या पढ़ लिए हैं, बेरोजगार कहते हैं। चलिए कैसे लगा बताइएगा। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत डीपली में बताने वाले हैं आप लोग को। चलिए बताते हैं क्या कि समचतुर्भुज कहते किसे हैं। मेरा चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, साकेत स्मार्ट स्टडी, जिसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए हम बताते हैं कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होगा समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज में आप समचतुर्भुज, जिसमें आप नाम से ही देख सकते हैं, जिसमें सम लगा हो, और चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा हो, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। और परिभाषा उसकी हम देख सकते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। या जिसकी विकर्ण 90 डिग्री पर काटता हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। जिसके लगातार भुजा बराबर, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। अगर हम समचतुर्भुज समझ जाए तो उसको हम कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा तो आप जान गए, जितना मन उतना परिभाषा आप लिख सकते हैं। जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जरूरी नहीं कि सब बराबर ही हो। समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण अलग अलग भी हो सकते हैं। और समांतर हो, समचतुर्भुज का आप पिक्चर आप देख सकते हैं। ए बी सी डी भुजा समांतर हो तो ए बी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी हम कह सकते हैं। जिसकी चारों भुजा बराबर हो, हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। जिसकी चारों भुजा बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। अब देख सकते हैं कि चारों भुजा बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। समांतर से बताए विकर्ण अब क्या होता है, तो 90 डिग्री पर कैसे करता है ये भी समझ लीजिए। जरूरी नहीं हो कि ये समकोण हो, यहाँ पे कोई कोण भी हो सकता है। इसकी चारों कोण बराबर नहीं होता है, ये चारों भुजा बराबर हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको हम कह भी सकते हैं कि सभी वर्ग को हम समचतुर्भुज कहेंगे। सभी वर्ग, जितना वर्ग है उसको हम समचतुर्भुज कहेंगे, लेकिन सभी समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज में कोण जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो ही, इसलिए उसको हम वर्ग नहीं कहेंगे। अब विकर्ण देखते हैं कि क्या होता है। तो विकर्ण जो 90 डिग्री पर काटे, इसका कोण 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री पर काटता हो, इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। जिसका विकर्ण 90 डिग्री पर काटे, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखता है, इसको हम समझते हैं। इसमें हम बहुत पॉइंट आपको बताएंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण विपरीत शीर्ष पर बने कोण को समविभाजित करता है। मान के चलिए कि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण, तो मान के चलिए कि ये विकर्ण है। विकर्ण बने कोण को, समचतुर्भुज के विकर्ण विपरीत शीर्ष पर, मान के चलिए विकर्ण है तो विपरीत शीर्ष यहाँ पे है, तो मान के चलिए इसको जो मान के जब थीटा कोण होगा तो ये आधा करने पर θ/2 और θ/2 समविभाजित करे, उसे हम विकर्ण कहते हैं। सब आगे कहता है कि समचतुर्भुज के आसन कोण संपूरक हो। आसन कोण संपूरक हो मतलब लगातार कोण संपूरक हो। तो आसन क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। आसन मान के चलिए एक रेखा है, इस पर एक कोण है, ये थीटा ये 2 थीटा है, ये दोनों आसन हो गया, दोनों के लगातार कोण। थीटा 2 थीटा जोड़ के 3 थीटा हो जाएगा। इसे हम चतुर्भुज में समझते हैं कि आसन कोण क्या है। समचतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब आप लोग जानते ही होंगे, संपूरक मतलब आप लोग जानते ही होंगे। संपूरक को हम 180 डिग्री कहते हैं, पूरक को 90 डिग्री कहते हैं।
संपूरक क्या होता है ये हम समझते हैं। समचतुर्भुज के आसान कौन संपूरक होते हैं? मान के चलिए ये थीटा है और ये 2 थीटा है, आसान कौन होता है? ये दोनों मिला के 180 डिग्री का होगा। ये आपको समझ में आ गया। समचतुर्भुज के प्रत्येक साइड के मध्य से मिलाने से आयत बनती है। समचतुर्भुज की जो चारों भुजा है उसके मध्य बिंदु से और रेखा खींचने पे जो आकृति बनेगा उसे हम आयत कहते हैं। अब है परिमाप। तो परिमाप तो किसी भी आकृति के निकाले जो पूरे पथ पे हम चले, मान लीजिए कोई भी आकृति उसके पूरे पथ पे चलने से जो दूरी तय होती है उसकी पूरी योग को हम परिमाप कहते हैं। ताकि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के चारों भुजा, क्या भुजा है? तो 4 भुजा है, 1 2 3 4, चारों भुजा के योग को हम परिमाप कहेंगे। तो 4 गुने भुजा। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल देख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई साइन थीटा, आधार गुने ऊंचाई, 4 गुने 1/8 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अगर ये सब क्षेत्रफल है, इसका हम चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। अगर आप इस सब फॉर्मूला को जानना चाहते हैं कि ये सब फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, या इसका विकर्ण 90 डिग्री पर कैसे क्यों काटा, इसका आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, समचतुर्भुज। ये सब कैसे, अगर आप जानना चाहते हैं बहुत डिटेल में तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए। तो हम आगे वीडियो में आपको जरूर बताएंगे ये सब फॉर्मूला कैसे आता है, कहाँ से आता है। चलिए, तो आप लोग मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, साकेत स्मार्ट स्टडी। चलिए दोस्तों, राधे राधे।